बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाक वतन टीवी के साथ मैं हूं नेहा राठौर। तो नाज़रीन, हम मुल्क की हालात अभी भी देख रहे हैं और सुनने में यही आया है कि इत्तवार वाले दिन जो है एक अहम फैसला सामने आने वाला है। इस मामलात पे बात करना बहुत ही जरूरी है। आज हमारे साथ मौजूद है सलमान आबिद साहब, जो सीनियर तज्जियाकार भी हैं और पॉलिटिकल मामलात में अपनी राय देते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है नेहा? अल्लाह का शुक्र है सर। तो मुझे बताएं सर, अभी जो हालात चल रहे हैं, जो खत वाला एक किस्सा था वो अब खत्म होने को आया है। आपको क्या लगता है कि अगला किस्सा क्या हो सकता है, अगला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, अभी ये कहना तो कबल अज़ वक्त है कि खत वाली बात जो है वो खत्म हो गई है। मेरे नज़दीक तो खत वाली बात अभी शुरू हुई है, क्योंकि ये सारा मामला जाके फर्दर इन्वेस्टिगेट होना है। और जैसे कल जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपना सीरियस कंसर्न शेयर किया है और उस पर एक मुश्तरका लामिया जारी किया है, और अमरीकी जो सफारतकार है उनको बुला के दफ्तर खारजा में एक एहतजाजी मरासला भी दिया गया है। तो इस पर तो ये बात अभी चलेगी, ख़त्म नहीं होगी। ये अभी तो बुनियादी चीज़ ये इन्वेस्टिगेट होनी है कि क्या इसके ताने बाने जो है, यानी इसके ये जो खत है या ये मरासला है, क्या इसके ताने बाने तहरीक अदम एतमाद की तहरीक से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, और क्या इसमें पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें इसमें शामिल हैं या नहीं शामिल है। तो अभी तो ये इन्वेस्टिगेट होना है। जो बुनियादी इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब कि इसके अंदर अपोजिशन जमातें जो है इस बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है, और उसमें खासतौर पर वो नवाज शरीफ का नाम लेते हैं तो जो इस खेल के मरकजी किरदार है। तो ये खेल खत्म नहीं हुआ। अगर इमरान खान चले भी गए तो देखिएगा, जब इमरान खान इक़्तिदार से बाहर जाएंगे तो वो जलसे जुलूसों में भी इसी खत को बुनियाद बनाकर अपना एक मुकदमा तैयार करेंगे, और ये कहेंगे कि उनको जो इक़्तिदार से निकाला गया है उसके पीछे अपोजिशन जमातें जो है वो थी, लेकिन उनकी असल पुष्पनाई जो है वो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने और बिलख़ुसूस अमेरिका ने किया है। और ये बयानिया बहुत आगे चलेगा, इसमें काफ़ी शिद्दत पाई जाएगी, और वो अपना एक पॉपुलर एजेंडा जो है वो इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सर, आप बात कर रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी ताकतें जो हैं वो इस अदम-ओ-इत्माद वाले मामले में जो है वो इन्वॉल्व्ड हैं। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि बैरूनी ताकतें, इंटरनेशनल साज़िशें भी हो रही हैं, बैरूनी ताकतें भी जो हैं वो अदम-ओ-इत्माद के मामले में इन्वॉल्व्ड हैं। तो इस बात में क्या हकीकत है और क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि इमरान खान की हुकूमत से अमेरिका बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। यही वजह है कि जब से हुँ, नए अमेरिकी सदर आए हैं बाइडेन साहब, उन्होंने एक कॉल भी जो है ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को करना मुनासिब नहीं समझा। फिर ख़ास हुँ, तौर हुँ, पे जब ये प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो उसका फिर अमेरिका में बड़ा बुरा मनाया गया। और फिर जब हुँ, यूक्रेन के ऊपर जो है हमला हुआ रशिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस पर कहा गया कि आप रशिया की मजम्मत करें, तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दौरा चीन हुआ। फिर चीन के बाद जब रशिया गए तो कहा जाता है कि अमेरिका ने पैगाम दिया था कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो रशिया ना जाए, रूस ना जाए, लेकिन वो गए। और फिर वो दहशतगर्दी की जंग में बार-बार अमेरिका को ज़िम्मेदार करार देते हैं, अफ़गानिस्तान की हुँ। क्राइसिस के हवाले से भी। तो बहुत सी शिकायतें थी जो इस वक़्त अमेरिका की पाकिस्तान के तनाज़ुर में है। उसी को अगर आप बुनियाद बनाएँ, तो ये जो सारा खेल हमें नज़र आ रहा है, इसके ताने-बाने जो हैं, चाहे वो लोकली सतह की क्यों ना हो, लेकिन उनको हमायत तो किसी न किसी शक्ल में बाहर के लोगों की है, और उसमें अमेरिका है। क्योंकि जब अमेरिका ये कह रहा है, उस मरासले के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत रहेगी, तो आपको सीरियस इम्प्लीकेशंस बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। यानी वो थ्रेट कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, तो फिर तहरीक-ए-एतमाद के ज़रिए इमरान खान का जाना बड़ा ज़रूरी है। तो ये बातें तो उसमें वज़न है। देखिए ना, पहले ये कह रहे थे कि ये खत जाली है। अब ये खत जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डिस्कस हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में गया, कैबिनेट के अंदर जी। गया, जर्नलिस्टों के साथ गया। तो बहुत जगह पे जब इसको शेयर किया गया है, तो इसका जो कंटेंट है, उसके अंदर का वज़न तो है, जिसके ऊपर अब देखना ये है कि क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हैं, कर सकेंगी, करना चाहेंगी, और अगर करना चाहती हैं तो क्या नतीजा निकलता है? ये सारे सवालात तो अभी बाकी हैं। मतलब ये मुझे बताइएगा कि फ़ौज इस मामले में कितनी न्यूट्रल है? किस तरफ फ़ौज का पलड़ा जो है वो भारी है? देखिए, फ़ौज का तो बुनियादी काम है, अभी तक तो सारी अपोज़िशन जमातें ये कहती हैं कि फ़ौज न्यूट्रल है, और इमरान खान ने हुँ, भी बराह रास्त कोई फ़ौज पे इल्ज़ाम नहीं लगाया कि फ़ौज न्यूट्रल नहीं है। अच्छी बात है अगर हमारी सियासतदान जो है, चाहे वो हुकूमत में या अपोज़िशन में, फ़ौज को न्यूट्रल समझते हैं। लेकिन देखिए, जी, बात ये है कि दुनिया में कोई चीज़ न्यूट्रल नहीं होती, या तो आप इधर होते हैं या उधर होते हैं। तो फ़ौज भी देख बिल्कुल। रही है इस मुल्क के हालात क्या हैं, और जो लड़ाई चल रही है सियासतदानों के दरमियान, हुकूमत में, अपोज़िशन में, उस पर फ़ौज की भी नज़र है। और पिछले दिनों जनरल बाजवा साहब जो है, उन्होंने 2 मुलाकातें इमरान खान साहब से की, कुछ अपोज़िशन के लोगों के साथ उनके पस-ए-पर्दा जी, बातचीत चली है।
इसका मतलब यही है कि फौज चाहती है कि मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल हो, टकराव पैदा ना हो, लड़ाई पैदा ना हो, और ये जो तहरीक इत्मीनाद है, ये जमहूरी अंदाज से मामलात अगर बेहतर तरीके से हल हो जाए तो बेहतर है। ना सिर्फ इसको जीत और हार का मसला बना दिया जाए, पर जंग तो छिड़ अल्लाह चुकी है ना का सलमान मसला साहब, बना जंग दिया तो जाए। एक छिड़ चुकी है। देखिए जंग तो देखिए जंग इसलिए छिड़ चुकी है कि सियासतदान बाहमी तौर पे मिलकर अपने मामला दुरुस्त नहीं करना चाह रहे। तो इसलिए जो जंग लगी हुई है, उसके अंदर जो आग लगी हुई है, उसकी शिद्दत को कम करने की कोशिश की है एस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन अभी तक तो इमरान खान भी अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, अपोजिशन भी डटी हुई है। तो जो मफाहमत की बात आई थी, उस पर किसी ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई है। तो अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकल के शुरू आता है, क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये है, तहरीक इत्मीनाद कामयाब हो या नाकाम हो, दोनों सूरतों में महाजराई जो है वो बढ़ेगी। बिल्कुल। तो क्या जान का वाक़ई कोई खतरा है, थ्रेट है अभी भी इमरान खान साहब को, इस वज़ह से वो आगे अब कोई अवाम के साथ इंटरैक्शन नहीं कर पा रहे, इस तरह से खुल के जलसे नहीं कर पा रहे? देखिए, जान का खतरा तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों को रहता है। खुद जनरल हुँ, मुशर्रफ जब फ़ौज के सरबराह थे, उन पे भी कातलाना हमला हुआ था। तो इसलिए बिल्कुल बेनज़ीर ऐसे। भुट्टो साहिबा के ऊपर भी जलसे के अंदर कातलाना हमला हुआ, फिर वो उसमें शहीद हो गईं। तो ये जान का खतरा तो यकीनी तौर पर इमरान खान को भी होगा, लेकिन अमूमी तौर पे वो अपनी सिक्योरिटी के मामले में बड़े जिसे कहते हैं सादा है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के कायल नहीं है। लेकिन लगता ये है कि अब कहा गया है कि उनकी जलसे जुलूस जो होंगे, उनकी सिक्योरिटी पे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो यकीनी तौर पे उनको थ्रेट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। हुँ। अच्छा मुझे बताएँ, अगर चौधरी ब्रादरान आते हैं, तो उनके आने से मुल्क को क्या, किसको फ़ायदा हो सकता है मुल्क में और किसको नुकसान हो सकता है? अवाम के अलावा, अवाम को अभी निकाल तो दें, अवाम को तो अभी कोई नफ़ा-नुकसान का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आजकल। देखिए ना, हाँ, सही कह रही हैं आप। अवाम का तो यहाँ पे कोई डिस्कशन हो ही नहीं रही ना। हुकूमत आए, हुकूमत जाए, उससे अवाम को कुछ नहीं मिलने वाला। असल में होगा ये कि अगर मुस्लिम लीग काफ को हुकूमत मिलती है और चौधरी बिरादरान हुकूमत में आते हैं, तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा सेटबैक होगा। मुस्लिम लीग हुँ, नून नहीं चाहेगी कि चौधरी बिरादरान वज़ीर आला बने। अब देखना पड़ेगा कि पंजाब में चौधरी परवेज लाई वज़ीर आला बनते हैं या नहीं बनते हैं। अगर परवेज लाई वज़ीर बनते हैं तो उससे मुस्लिम लीग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, और उस की अगर तब पंजाब में भी फिर 2 पीएमएल की हुकूमत बने। अब ये जोड़ तोड़ के बड़े बादशाह समझे जाते हैं, तो देखते हैं कि पंजाब में वो जहांगीर तरीन ग्रुप को, वो छीना ग्रुप को किस तरह से अपने साथ जोड़ने में कामयाब होते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक रुकन हैं और हमारे साबिका सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम हर हाल में शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो वो वज़ीर आज़म के सीट पे भी आने के बिल्कुल काबिल हैं, हम उसमें भी कोशिश करेंगे। तो इसमें बताएँ वो कितनी जद्दोजहद करेंगे? क्या ऑपोज़िशन की आपस में उस तरीके से बन रही है इस इन सब मामलात में? चलें अगर अभी मान तो लेते हैं कि हाँ जी। देखिए, जी बताएँ। अभी तो टारगेट ये है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक में इत्मीनाद कामयाब हो। जब ये जी, बिल्कुल। तहरीक में इत्मीनाद कामयाब हो जाएगी, तो उसके बाद फिर मरकज़ का और होगा। ज़ाहिर तो कहते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी ये कुछ चीज़ें तय नहीं हुई हैं। अभी ये चीज़ें तय होनी है सारी की सारी, मुत्तहिदा अपोज़िशन मिलके फैसला करेगी जब वक़्त आ जाएगा। अभी तो सिर्फ़ बातें हैं। पहले तो सबसे बड़ा टारगेट ये है कि क्या इतवार वाले दिन जो है तहरीक में इत्मीनाद कामयाब हो जाएगी, मैं इमरान खान सवाल साहब यही चले करना जाएँगे, थी। तो उसके बाद क्या? जी, 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 इतवार जी। वाले दिन ऐसा खास क्या होगा आपके मुताबिक? आप अक्सर टीवी चैनल्स में आते हैं, आपको बात मालूम होगा। बड़ी बुनियादी सी बात है। 172 लोगों को लेके जाना है अपोजिशन जमातों ने अपने अंदर, उस हॉल के हुँ, अंदर, क्योंकि हुकूमत ने तो फैसला किया कि वो इजलास में शरीक नहीं होंगे, उनके कोई लोग नहीं जाएंगे। तो अब देखना यह है कि 172 लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं, और दूसरा ये कि जो बागी अरकान है पीटीआई के, क्या वो अंदर जाते हैं नहीं जाते हैं, वोट कास्ट करेंगे तो वोट काउंट होगा नहीं होगा, ये बुनियादी मसला है। लेकिन अभी कोशिश हो रही है कि इतवार से पहले, यानी आज और कल के दरमियान, कोई मफाहमत का मसला हल हो जाए। अगर ये हल हो गया तो शायद इतवार वाला दिन नहीं आएगा, लेकिन अगर मफाहमत नहीं होती तो फिर यकीनी तौर पर इतवार को काउंटिंग होगी, और फिर देखते हैं किसकी जीत होती है किसकी हार होती है। सलमान साहब लास्टली मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान का आगे फ्यूचर क्या है? आपको क्या नज़र आ रहा है कि अगर अभी इमरान तक खान तो साहब जाते हैं, तो फिर जी, जी, क्या अभी तक बनेगा तो हमारे? देखिए, अभी तक तो ये हालात नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत रहे या हुकूमत चली जाए। इमरान खान साहब चले भी जाएँ और शहबाज शरीफ या किसी और की हुकूमत बन भी जाए, पाकिस्तान के मसाइल तो हल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही। किसी के पास कोई रेज़ोल्यूशन नहीं है कि ये पाकिस्तान को बड़े बुरहान से निकालेंगे। इसलिए मैं तो देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान में सियासी महाज़राई जो है, बहुत बढ़ेगी। इमरान खान भी ज़ोरदार अपोज़िशन करेंगे, हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे, और मुमकिन है इस सारे खेल के अंदर नए इंतखाबात जो है, वो वक़्त से पहले हो जाएँ। जी, बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक़्त का। आपने